जय हिंद दोस्तों। उज्जवल कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को अध्याय 14 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, यदि निम्नलिखित श्रृंखला का बहुलक 54 है तब f का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी हमारी दे रखी है। तो इसमें बहुलक हमारा 54 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब जब ऐसी कंडीशन लागू होती है तो इसमें हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा है यहाँ पे हमारा 16। तो 16 को हम F1 ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा F0, ये हो जाएगा हमारा F2। ठीक है, जस्ट F1 वाले के सामने वर्ग अंतराल में आएंगे तो ये 45 हमारा होगा L। ठीक है, यहाँ पे 45 L होगा। अब इन सब डिफरेंस निकालेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको H लिखेंगे हम 15। ठीक है, अब यहाँ से हमें सारी वैल्यू मिल गई है। अब हम बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, तो यहाँ से ये हम फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे F2 इंटू में H। तो यहाँ से अब हम बहुलक हमारा 54 दे रखा है तो लिखेंगे 54 बराबर L हमारी 45 है प्लस, अब यहाँ से F1 हमारा 16 दे रखा है तो 16 माइनस F0 हमारा F दे रखा है। फिर उसके बाद 2 का यहाँ पे 2 आ जाएगा। F1 हमारा 16 है माइनस F0 हमारा F दे रखा है। ठीक, माइनस F2 हमारा 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू में H हमारा 15 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर भेजेंगे 45 को तो हो जाएगा 54 माइनस 45 बराबर 16 माइनस F अपॉन में 16 दूना 32। ठीक है, ये 16 दूना क्या हो जाएगा 32 F1 माइनस 12 इंटू में 15। ये माइनस होगा, यहाँ पे बचेगा 9 इज इक्वल टू 16 माइनस F। ठीक है, अपॉन में तुम्हारा 32 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 20 माइनस F इंटू में तुम्हारा 15। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब 3 से इसका इंटू कराएंगे 20 का तो हो जाएगा 7। 3 का F से कराएंगे तो 3F हो जाएगा इज इक्वल 16 का 5 से कराएंगे तो 80 हो जाएगा। 5 का F से कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5F। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5F। अब यहाँ से देखिए, अब क्या करेंगे 60 को 80 के पास भेजेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस 60, 80 माइनस 60। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे 80 माइनस 60, तो ये हमारा जो 80 माइनस 60 होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस 60। अब 5F को इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 5F माइनस का 3F। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बचेगा, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20। 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10, तो हमारी F की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका आ गया 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी में दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे है 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे 20 को हम ले लेंगे F1, तो ये हो जाएगा हमारा F0, ये हो जाएगा हमारा F2। इसके सामने आएंगे तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 20
और यहाँ पे h डिफरेंस है 10 का, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 हमारा हो जाएगा h। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला होता है बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में होता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक बराबर निकालेंगे हम, यहाँ पे l हमारे पास दे रखी है 20 प्लस f1 हमारे पास दे रखी है 20 माइनस f0 हमारे पास दे रखी है 12 अपॉन में 2 का 2 आ जाएगा इंटू f1 है 20 माइनस f0 है हमारे पास 12 और f2 है हमारे पास 10, ठीक, इंटू h भी है हमारे पास 10। अब यहाँ पे 20 का 20 हो जाएगा, ये 20 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 20 दूना 40 माइनस 12 और 10 जुड़ेगा हो जाएगा 22 इंटू 10 बराबर में, अब यहाँ पे बराबर 20 प्लस 8 के 8 आ गए अपॉन में माइनस होगा तो बचेगा 18 इंटू 10। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा 2 4 जाए 2 9 जा, और ये 4 10 जा 40 हो जाएगा, तो 20 प्लस 40 अपॉन 9 इसका डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा लगभग लगभग हमारा 20 के 20 रहेंगे, ये जाएगा 9 4 जा 36, तो यहाँ पे 9 4 जा 36, अब बचेंगे यहाँ पे 4, फिर यही जाएगा 9 4 जा 36, ठीक है, तो लगभग 4.4 हम निकाल देंगे, तो यहाँ पे तो ये आंसर हमारा जाएगा 20 को 4.4 में ऐड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 24.4। ओके, ये हमारा बहुलक आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।